हेलो, दिस इज इनकेमिस्ट्री एंड यूर वॉचिंग इनकेमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे बेसिक इंग्लिश, और बेसिक इंग्लिश में आज आपको पढ़ना है कैपेबिलिटी और एबिलिटी और क्वालिटी के बारे में। हम अपनी क्षमता को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें। अगर टॉपिक वाइज आप सीखेंगे तो इंग्लिश बोलना और लिखना बहुत आसान हो जाएगा। टॉपिक वाइज कुछ भी मत पढ़िए, बल्कि सीक्वेंसली आगे बढ़ते चलना है। तो आज आप बेसिक इंग्लिश में सीखेंगे अपनी सामर्थ्यता को, या फिर अपने जो आप में डेक्स्टिरिटी है, जो आप में क्वालिटी है, जो अपनी क्षमता है, उसे कैसे एक्सप्रेस करें। इसके टोटल 5 रूल्स आपको बतलाएंगे। ये 5 सेंटेंस अलग अलग रूल्स पे बनेगा। तो पहले हम पहचानेंगे कि जो कैपेबिलिटी बताने के लिए जो सेंटेंस होता है किस प्रकार का होता है। जैसे, क्या आप अंग्रेजी बोल पा रहे हैं? इसका मतलब है कि आप में एबिलिटी है या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। उसके बाद, मैंने हजारों छात्रों को अंग्रेजी सिखा पाया है। मतलब ये अब हमारे एबिलिटीज़ के बारे में कि मैंने हजारों छात्रों को अंग्रेजी सिखा पाया है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ की बात हो रही है। वे लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, मतलब मैंने जिनको सिखाया था वे लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, उनमें ये क्वालिटी नहीं थी। समझिए पहले इसको। नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी में दक्ष होना चाहिए। अब इसमें भी किस प्रकार से हम कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे, क्षमता को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये सीखना ज़रूरी है। और यहाँ पर है, अब आप भी अंग्रेजी बोल पाएंगे। अब इसमें भी देखिए, अब आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। अब आप अंग्रेजी बोल पाएंगे मतलब क्या है कि अब आप में ये क्षमता आ जाएगी। तो अब इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। 5 जो है ये टोटल अलग अलग रूल्स पर बनेगा। लेकिन चले बेसिक काम बतलाते हैं थोड़ा सा उसको। जैसे अगर मैं आपसे पूछा कि क्या आप अंग्रेजी बोल पाते हैं, देखिए इसमें नहीं है क्या आप अंग्रेजी बोल पाते हैं, तो कितना आसान है। देख लीजिए, क्या आप अंग्रेजी बोल पाते हैं, तो हम लिखेंगे आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल पाते हैं। क्या वह पैदल चल पाता है, क्या वह खड़ा हो पाता है, क्या वह रोज आ पाता है। तो ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं यह काम नहीं कर पाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क। तो इस प्रकार से कोई काम कर पाते हैं और कोई काम नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल सिंपल था, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं और समझना ऐसे जनरली मुश्किल होता है, वो मैं आसान तरीके से ये बताया हूँ। लेकिन अब जो हार्ड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसे देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे। अब वह अंग्रेजी में कुछ बोल पा रहा है, मतलब यह कि अब वो अंग्रेजी में कुछ बोल ले रहा है। तो इस तरह से अगर हो तो हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो करना क्या है कि बीइंग एबल टू का यूज करना है। इज, आर, एम, वाज एंड वर के साथ में बीइंग एबल टू का यूज करना है। उसके बाद में हम वी वन का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज एंड वर प्लस बीइंग एबल टू और वी वन। तो अब वह अंग्रेजी में कुछ बोल पा रहा है। नाउ ही इज बीइंग एबल टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश। नाउ ही इज बीइंग एबल टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश। अब वह अंग्रेजी में कुछ बोल ले रहा है, कुछ बोल पा रहा है, ऐसे कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट देखिए, नाउ ही इज बीइंग एबल टू राइट लेटर इन इंग्लिश। अब वह अंग्रेजी में एक पत्र लिख ले रहा है, मतलब कोई काम आप कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आई एम बीइंग एबल टू, ही इज बीइंग एबल टू, दे आर बीइंग एबल टू। तो इन सब बातों के लिए आपको जुबान पर याद रख लेना पड़ेगा। बार बार बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए और बस कंप्लीट। उसके बाद है द किड इज बीइंग एबल टू वॉक अ लिटिल बिट। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है और उसके बारे में कोई पूछा कि चलता है कि नहीं, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है थोड़ा बहुत चल पा रहा है, यह बच्चा थोड़ा बहुत चल ले रहा है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। कोई काम कर पा रहे हैं, कोई काम कर ले रहे हैं, तो इसके लिए आप इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीइंग एबल टू प्लस वी वन का यूज करेंगे। द पेशेंट इज बीइंग एबल टू ईट समथिंग। मान लीजिए कोई पेशेंट है और कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, नहीं खा रहा है। लेकिन अब क्या है कि द पेशेंट इज बीइंग एबल टू ईट समथिंग। पेशेंट कुछ खा ले रहा है, कुछ खाना खा पा रहा है।
तो आप कुछ काम कर पा रहे हैं तो बीइंग एबल टू प्लस V1 का यूज करेंगे। उसके बाद है देखिए पास्ट में भी इसे हम बोल सकते हैं, जैसे शी वॉज नॉट बीइंग एबल टू गो एनीवेयर, वह कहीं नहीं जा पा रही थी, वह कहीं नहीं जा पा रही थी। तो इसे कैसे बोलेंगे फिर से देखेंगे, शी वॉज नॉट बीइंग एबल टू गो एनीवेयर। अगर मान लीजिए बोलना है कि वह कहीं जा पा रही थी तो कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे शी वॉज बीइंग एबल टू गो एनीवेयर और नॉट हटा देंगे। क्या वह कहीं जा पा रही थी, वॉज शी बीइंग एबल टू गो एनीवेयर, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद है शी वॉज नॉट बीइंग एबल टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या कहें, मैं तो समय पर दवाई नहीं खा पा रहा था, दवाई नहीं ले पा रहा था। तो अब दूसरों के बारे में बोलना है कि शी वॉज नॉट बीइंग एबल टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, मतलब वह समय पर दवा नहीं ले पा रहे थे, वह समय पर दवाई नहीं खा पा रहे थे, ऐसे। उसके बाद है वर यू बीइंग एबल टू लिसन टू मी, क्या तुम मेरी बातों को सुन पा रहे थे, क्या तुम मेरी बातों पर ध्यान दे पा रहे थे। तो इस तरीके से आप वर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ कि हाँ मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन पा रहा था, क्योंकि कन्वर्सेशन में हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं कि हाँ मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन पा रहा था या फिर सिर्फ सुन पा रहा था, क्योंकि लिसन का मतलब ही होता है ध्यान से सुनना, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो यस आई वॉज बीइंग एबल टू लिसन टू यू, आई वॉज बीइंग एबल टू लिसन टू यू, यस आई वॉज बीइंग एबल टू लिसन टू यू, हाँ मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन पा रहा था। और अब का सेंटेंस जो है वो देख लीजिए, मैं कुछ दिनों से अंग्रेजी बोल पाया हूँ, बोल पा रहा हूँ और बोल लेता हूँ। इसमें जो खास बात है वो है टाइम लिखा हुआ, ड्यूरेशन लिखा हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन बता रहा है कि मैं कुछ दिनों से अंग्रेजी बोल पाया हूँ, बोल पा रहा हूँ या फिर बोल लेता हूँ। इसमें भी एबिलिटीज़ या फिर कैपेबिलिटीज़, सामर्थ्य का बोध बता रहा है। तो फिर इसको कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, हैव, हैज़ या फिर हैड। हैव होगा, हैज़ होगा, फिर हैड, उसके बाद बिन, फिर एबल टू और फिर V1 का प्रयोग करेंगे। तो कैसे होगा, I have been able to speak English for some days. I have been, याद रखना है कि I have been able to speak English for some days, मैं कुछ दिनों से अंग्रेजी बोल पाया हूँ, बोल रहा हूँ या फिर बोल लेता हूँ। तो जैसे ही टाइम लिखा हुआ हो, अगर मान लीजिए लिखा है कि मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ तो I am being able to speak English, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों से लिखा हुआ है, कुछ दिनों से, इसका मतलब है कि ड्यूरेशन या फिर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। और इसके लिए क्या करेंगे, हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करना होगा, और पास्ट में है तो फिर हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब ये है कि टेंस का फार्मूला आपको हर जगह काम देगा और इसलिए याद रखना जरूरी है टेंस को भी। उसके बाद है शी हैज़ बीन एबल टू वॉक सिंस मंडे। मान लीजिए वही है कि कोई चल नहीं पाता है, कोई बीमार है और उसके बारे में बता रहे हैं कि शी हैज़ बीन एबल टू वॉक सिंस मंडे, वह मंडे से चल पा रही है, वह मंडे से चल पाई है, वह मंडे से, सोमवार से चल लेती है, मतलब सुधार उसमें है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, हैज़ बीन, उसके बाद एबल टू और V1 का प्रयोग करेंगे। एक एक सेंटेंस को सही से देखिए, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू मीट मी, यहाँ पर है ही हैज़ नॉट बीन एबल टू मीट मी फॉर 2 days, वह 2 दिनों से मुझसे नहीं मिल पाया है। तो जैसे फॉर 2 days लगा हुआ है तो हम समझ गए कि यहाँ पर हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग करना है। तो नहीं मिल पाया है तो ही हैज़ नॉट बीन एबल टू मीट मी फॉर 2 days, ऐसे बोलेंगे। और उसके बाद है आई हैव नॉट बीन एबल टू कम टू यू फॉर मंथ्स। मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि किसी कारणवश मैं आपके यहाँ कई महीनों से या फिर महीनों से नहीं आ पाया हूँ, इसमें भी हम इनएबिलिटीज़ को बतला रहे हैं कि भाई किसी कारणवश हम आपके यहाँ नहीं आ पाए कई महीनों से। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हैव नॉट बीन, अगर नेगेटिव बनाना हो तो हैव नॉट बीन एबल टू का प्रयोग करेंगे। मनली क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि आई हैव बीन एबल टू, आई हैव नॉट बीन एबल टू, ही हैज़ बीन एबल टू, ही हैज़ नॉट बीन एबल टू, दे हैव बीन एबल टू, दे हैव नॉट बीन एबल टू। बस ये आपको जुबान पर सेट कर लेना है, क्योंकि आप सिर्फ जान लेते हैं उससे इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इफ़ यू नो द कंसेप्ट ऑफ दिस मेथड यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक इंग्लिश।
You need to practice on it. You need to create many sentences. You need to speak the sentences again and again so that you can be habituated to take out this kind of sentences from your mouth. ज़रूरी है कि आप इस तरह से इसको बोल बोल करके प्रैक्टिस करें और कम से कम 50-100 सेंटेंस तो लिख डालें। उसके बाद देखेंगे शी हैड बीन एबल टू रन हर ओन बिजनेस। अब यहाँ पर देखेंगे हैड लिखा हुआ है, का मतलब है कि वो अपनी बिजनेस, अपनी दुकान, अपना जो भी उसका व्यवसाय है वह चला पा रही थी, चला ले रही थी, चलाने में सक्षम थी पहले। तो हम यहाँ पर हैड बीन करेंगे जब भी पास्ट में बोलना हो कि मैं कोई काम कर पा रहा था, मैं कोई काम कर लेता था, मैं तो अपना सारा काम कर लेता था, तो had been able to, I had been able to do my all work. नेक्स्ट है I will not be able to reach on time. I will not be able to reach on time. अगर वही आप फ्यूचर में बता रहे हैं कि फ्यूचर में कोई काम मैं कर पाऊंगा, कर सकूंगा, कर लूंगा, कर पाऊंगा, मैं कोई काम को कर पाऊंगा, कर सकूंगा या कर लूंगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। विल बी एबल टू, जैसे मैं आपके यहाँ समय पर आ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू कम टू यू ऑन टाइम, और मैं आपके यहाँ समय पर नहीं आ पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू कम टू यू ऑन टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है नाउ आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर। अब हम किसी को बोल रहे हैं, कई बार उसको मदद कर दिए हैं, लेकिन अब उससे हम बोल रहे हैं कि नाउ आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर, अब मैं तुमको और अधिक मदद नहीं कर पाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किसी काम को कर पाते हैं, कर पाते थे या कर लेते हैं तो किस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे, इससे आगे भी देख लीजिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे नौकरी पाने के लिए आपको अंग्रेजी बोलना अवश्य आना चाहिए, मतलब आप में योग्यता होनी चाहिए कि आप अंग्रेजी बोल पाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर मस्ट, शुड बी एबल टू प्लस वी वन, मस्ट होगा या फिर सिचुएशन होगा तो फिर शुड, या फिर उसके बाद बी एबल टू और वी वन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही अवश्य वाली बात है, नेसेसिटी की बात है, ऑब्लिगेशन की बात है, तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश टू गेट अ जॉब। आपको जॉब पाने के लिए अंग्रेजी बोलना अवश्य आना चाहिए, अंग्रेजी बोलने की योग्यता आप में जरूर होनी चाहिए। तो उसी प्रकार क्या है कि देखेंगे यू मस्ट बी एबल टू ड्राइव अ कार। मान लीजिए कि आप कहीं ड्राइविंग करने के लिए जॉब में गए जहाँ पर ड्राइविंग ज़रूरी है, तो एक ओनर बोला कि यू मस्ट बी एबल टू ड्राइव अ कार, मतलब तुम्हें कार चलाना ज़रूर आना चाहिए, कार चलाना अवश्य तुम्हें मालूम होना चाहिए। उसके बाद है शी मस्ट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अब उसके बारे में बोल रहे हैं कि अगर वो जॉब में आएगी, अगर वो काम करेगी तो उससे अंग्रेजी बोलने में फ्लुएंट जरूर होना चाहिए। तो कोई अगर आप बोल रहे हैं कि आप में ये क्वालिटी अवश्य होनी चाहिए, एबिलिटी अवश्य होनी चाहिए, आप में इस प्रकार का योग्यता जरूर होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में मस्ट बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। अगर आपको अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए तो मस्ट स्पीक इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर एबिलिटी शो करने की बात है कि आप में अवश्य ये क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, तो मस्ट एबिलिटी का, मस्ट एबल टू का अगर यूज़ करते हैं तो ये और इम्प्रेसिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे वी मस्ट बी एबल टू कॉप विद द सिचुएशन। हम लोगों को परिस्थिति का सामना करने आना चाहिए, हम लोग को परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मस्ट बी एबल टू, याद रखना है, यू मस्ट बी एबल टू डू दिस वर्क, यू मस्ट बी एबल टू फाइट द सिचुएशन। तो मस्ट बी एबल टू बस जुबान पर रखेंगे। उसी प्रकार है ही शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर शुड भी हो गया, मतलब ये है कि सिर्फ हम सजेशन की बात कर रहे हैं कि उसमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए, यहाँ पर नेसेसिटी की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं सजेशन की, तो एक ओपिनियन दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? ही शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसे इस समस्या का समाधान करने में सामर्थ्य होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है यू शुड बी एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर, तुम्हें ये कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, तुम्हें कंप्यूटर चलाना मालूम होना चाहिए।
यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़, और आपको अंग्रेजी न्यूज़ समझ में आना चाहिए, अंग्रेजी समाचार आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बिल्कुल आसान है, मस्ट बी एबल टू और शुड बी एबल टू। यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू शुड बी एबल टू डू दिस वर्क, यू शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ये सब बिल्कुल आसान है बेसिक इंग्लिश में, ज़रूरी है कि आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ ले रहे हैं? बहुत आसान है, क्योंकि हम इससे आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि कोई काम कर पा रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा। गलत नहीं होना चाहिए, बार बार बोलते हैं। कुछ लोग तो ऐसा गलती करते हैं, हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी ये माइनर मिस्टेक आपसे हो रहा होता है। एक ही क्वेश्चन पूछते हैं और फिर भी गलत। तो प्रयास कीजिए कि बिल्कुल सही हो, और वीडियो को फिर से देखिए अगर समझ में नहीं आया तो, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। और रेगुलरिटीज बना के रखिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो रेगुलर बने रहेंगे तो आप अधिक सीख पाएंगे, कुछ नया रोज सीख पाएंगे। तो और उसके बाद क्या है कि मॉर्निंग में उठने का अभ्यास कीजिए। सवेरे रोज़ 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, और हमारे वीडियो देखने के बहाने ही अगर आपको सवेरे उठने की आदत लग जाएगी, हैबिट हो जाएगा, तो ये एक गुड हैबिट आपके डेली रूटीन में इंक्लूड हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि मॉर्निंग में उठिए और सवेरे सवेरे वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।